जी हाँ, अगर आप भी सोना पहनने के शौकीन हैं तो आज का कालचक्र खास आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है कि जो सोना आपने पहना है वो आपकी सुंदरता तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका फायदा करने के बजाय नुकसान कर रहा हो। क्योंकि जैसे हर रत्न को हर कोई नहीं पहन सकता, इसी तरह सोना किसको पहनना चाहिए और किसको कम सोना पहनना चाहिए, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ध्यान से देखिए पूरा 1 घंटा हमारे आज के कालचक्र को। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए सोने का ग्रहों का संबंध क्या है, ग्रहों से क्या संबंध है और सोने से कैसे आएगा गुड लक। किन लोगों को सोना पहनना चाहिए, किन लोगों को सोना कम पहनना चाहिए और किन लोगों को बिल्कुल सोना नहीं पहनना चाहिए, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। सपने में गोल्ड दिखना या गोल्ड गिफ्ट करना शुभ होता है या फिर अशुभ, इसके बारे में भी पंडित जी। लोगों को सोना पहनना चाहिए, किन लोगों को सोना कम पहनना चाहिए और किन लोगों को बिल्कुल सोना नहीं पहनना चाहिए, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। सपने में गोल्ड दिखना या गोल्ड गिफ्ट करना शुभ होता है या फिर अशुभ, इसके बारे में भी पंडित जी से हम जानकारी लेंगे। कब करें अपने आज के सबसे जरूरी काम, आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। कोई भी काम समय पर नहीं बन रहा हो तो इसके लिए जरूर देखिएगा हमारा आज का सक्सेस मंत्र। आप अगर नई फैक्ट्री खोल रहे हैं या फिर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले हमारे आज के वास्तु टिप को आप देखना मत भूलिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप हमें कॉल भी बिल्कुल कर सकते हैं निश्चिंत होकर। हमारा नंबर है 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। दस सितंबर 2015 दिन गुरुवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो पूरे दिन रात रहेगी। आश्लेषा नक्षत्र है जो पूरे दिन रात रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। आज प्रदोष व्रत भी है। बच्चों के नामकरण का, अन्नप्राशन का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। अब हम बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने होंगे जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। आज सुबह 11:53 से दोपहर 12:42 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे, जिस कार्य की शुरुआत करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आज का विषय उन तमाम लोगों के लिए है जो गोल्ड पहनते हैं, क्योंकि सिर्फ रत्न ही नहीं बल्कि गोल्ड भी ऐसी चीज है जो सोच समझकर और किसी एक्सपर्ट की राय लेकर आपको पहनना चाहिए, क्योंकि इसका पॉजिटिव पहलू भी है और इसका नेगेटिव पहलू भी है। तो चलिए सबसे पहले हम पंडित जी से जानते हैं सोने से जुड़ी दिलचस्प जानकारी क्या है, पंडित जी आपको देंगे। जी देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सोना हर ग्रह से संबंध रखता है, लेकिन मुख्य रूप से सोना गुरु ग्रह की धातु है। सोना ऊर्जा के साथ साथ शरीर को गर्मी भी देता है। सोने में जहर को कम करने की क्षमता होती है। जिन लोगों को सोना फलदायी हो जाता है वो भिखारी से राजा बन सकते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में बेहतरीन बदलाव देखने को मिलता है। और जिन लोगों के लिए सोना शुभकारी नहीं है, ऐसे लोग बार बार दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। जिन लोगों को हमेशा सर्दी जुकाम रहता है, उनको अपनी सबसे छोटी उंगली में सोना जरूर पहनना चाहिए। इससे उनके शरीर में थोड़ी गर्मी आएगी और सर्दी जुकाम की समस्या कम हो जाएगी। जिन लोगों को कभी मान सम्मान नहीं मिलता है, उनको अपनी अनामिका उंगली में, सबसे छोटी उंगली के बगल में जो उंगली होती है उसको कहते हैं अनामिका उंगली, जिसको रिंग फिंगर भी अंग्रेजी में कहते हैं, जिसमें शादी वाली अंगूठी पहनी जाती है। मध्य अनामिका उंगली में सोना जरूर पहनना चाहिए। मध्यमा उंगली सूर्य की उंगली है
और सूर्य प्रसन्न होने से मान सम्मान बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब से सृष्टि की रचना हुई है और आज तक सोने का वर्चस्व हर समय समाज के ऊपर रहा है। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दगता अधिकाय, वा पाए बहुरात नर वा पाए बहुराय। कनक कहते हैं सोने को, इसमें बड़ी मादकता होती है। सोना मिल जाने पर आदमी अहंकार से कितना चूर्ण हो जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं। तो इस तरह से ये सोना जो है सभी लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, सभी लोगों को हजम नहीं होता है। सोने की गर्मी आदमी को बावला बना देती है। जिन लोगों को सोना सूट करे उन्हीं लोगों को सोना धारण करना चाहिए, और जिन लोगों को सोना न सूट करे उन लोगों को सोने को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। ये तो था सोने के लिए कुछ आज की बातें। ये तो मैंने आपको सोने से जुड़ी हुई दिलचस्प एक छोटी सी जानकारी बताई है, लेकिन क्या आपको पता है कि सोना किन लोगों को जरूर पहनना चाहिए जिससे उनकी जिंदगी में आ रही मुश्किलें दूर हो? और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को सोना नहीं पहनना चाहिए। ये सब आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जी हाँ, तो गोल्ड पहनने के और भी ढेरों फायदे हैं। तो क्या कुछ आपको फायदे होते हैं सोने के पहनने से, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा हम आज के राशिफल की शुरुआत कर लें। बात होगी मेष राशि वालों की, उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी और जीवन साथी से पूरा सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए भगवती दुर्गा की आराधना करें, लाल चंदन की माला दुर्गा जी को चढ़ाएं और लाल चंदन का तिलक स्वयं करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था मेष राशि वालों का आज का राशिफल। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों की, उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए आपको बताते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो चंद्रमा और शुक्र की स्थिति कर्क राशि में एक बात का संकेत कर रही है कि आज आपको क्रिएटिव कार्यों में सफलता मिलेगी, और चाहे छोटी सी ही हो लेकिन यात्रा का योग जरूर बन रहा है। और पढ़ाई में अगर आप विद्यार्थी हैं तो यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आज आपको चाहिए कि चींटियों को शक्कर खिलाएं, महालक्ष्मी की पूजा करें, दुर्गा जी की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। ये तो था आज वृषभ राशि के जातकों का राशिफल। अब आपको मैं बताना चाहूंगा सोने से जुड़ा हुआ कौन सा गहना ऐसा है जिसे महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए, जो अशुभकारी होता है। कौन सा ऐसा गहना है जिसे भूल करके भी यदि महिलाएं पहनती हैं तो उससे विपत्ति में पड़ जाती हैं, परेशानी में पड़ जाती हैं। आप ध्यान से देखिएगा कालचक्र, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और अब मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल। आज मिथुन राशि के जातक अपने घर गृहस्थी के सामान बढ़ाएंगे और प्रॉपर्टी के व्यवसाय में भी आपको मुनाफा होगा। साथ ही कारोबार की योजनाओं में भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको मूंग बुधाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए, हरी मूंग का दान करना चाहिए और तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पटना से हमारे एक दर्शक विवेक जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी विवेक, पूछ सकते हैं कि आप पूछना चाहते हैं, पहले अपनी उम्र बताइए फिर सवाल कीजिए। विवेक, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। कानपुर से हमारी अगली दर्शक अभिलाषा जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, क्या आप पूछना चाहती हैं? अभिलाषा, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम राशिफल में आगे बढ़ लेंगे और बात करेंगे कर्क राशि वालों की, उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए आपको बताते हैं।
आज कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह संचार है उसको अगर देखा जाए तो चंद्रमा भले ही स्वगृही है, लेकिन गमन स्थान का स्वामी बृहस्पति अस्त है और अपने भाव से खड़ाष्टक योग बना रहा है। इसका मतलब कि अगर आप यात्रा में हैं और खुद ड्राइविंग कर रहे हैं और आप कर्क राशि के हैं तो आप पूरी सावधानी के साथ गाड़ी चलाइएगा। थोड़ी सी भी आपकी चूक बड़ी दुर्घटना को पैदा कर सकती है। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको अच्छा मनपसंद राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। आज आपको चाहिए शिवलिंग का जलाभिषेक करें, ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करें और चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। ये कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल और उपाय रहा। अब आपको बताऊंगा कि बहुत लोग सपने में, रात में सोते समय सपने में सोना देखते हैं। सोना गिफ्ट देना आपके लिए कितना भाग्यशाली साबित होगा या ये आपका दुर्भाग्य बढ़ाएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। सपने में सोना देखना किस चीज का प्रतीक है, सपने में सोना किसी को उपहार देना किस चीज का प्रतीक है, सोने में किसी से उपहार लेना किस चीज का प्रतीक है, ये सभी बातों पर आज की हमारी विशेष चर्चा केंद्रित रहेगी। बस आप थोड़ी देर इंतजार करें। फरीदाबाद से हमारे दर्शक विमल जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी विमल, पूछ सकते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहे विमल जी। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1984 और जी। समय है 6:18 उत्तराखंड जी सुबह मॉर्निंग। जी पंडित जी एक तो मेरे को नौकरी के बारे में पूछना है, मेरी नौकरी कब लगेगी और आगे का मेरा भविष्य कैसा रहेगा। देखो भाई, सबसे पहली प्रश्न आपका हो गया नौकरी का। तो शुक्र और शनि दोनों ग्रहों की पंचमस्थ नवमस्थ स्थिति इस बात का संकेत करती है कि बहुत अधिक अगर विलंब होगा आपकी नौकरी लगने में, बहुत अधिक विलंब होगा तो आज से 60 दिनों का विलंब होगा, नौकरी आपको मिल जाएगी। जहां तक भविष्य का प्रश्न है तो विनीत द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी मंगल और बुध बन रहे हैं। बृहस्पति के साथ बेटा इनका इत्तेसाल नहीं हो रहा है। काफी संघर्ष करके आपको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। अभी रास्ते बहुत आसान नहीं है। एक छोटा सा उपाय जरूर बताना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा। आप सुंदर कांड का पाठ शनिवार को शाम को, नित्य हर शनिवार को शाम को सुंदर कांड का पाठ किया करिए, हनुमान जी की पूजा किया करिए और थोड़ा सा प्रसाद, बतासा या लड्डू चढ़ा करके प्रसाद लोगों में बांटा करिए और स्वयं भी ग्रहण कीजिए। ये अनुष्ठान आप अपने घर पर किया करिए, इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो सोना पहनना किसके लिए लकी होता है और किसको सोना कम से कम पहनना चाहिए, इसके साथ ही सोना घर में कहाँ रखना सबसे शुभ होता है, सोने से जुड़ी आगे भी पंडित जी से जानकारी लेंगे। दिलचस्प जानकारी वो आज हमें दे रहे हैं पूरे कार्यक्रम के दौरान। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको सोना सूट करता है और जिनको सोना जरूर पहनना चाहिए। जी पंडित जी। देखिए, जिन लोगों में एकाग्रता की कमी है या हीन भावना से ग्रसित हैं, जो नकारात्मक ज्यादा सोचते हैं, जो लोग खुद को दूसरों से बहुत कम समझते हैं, अपने आप को अयोग्य और दुर्भाग्यशाली समझते हैं, उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप अपनी तर्जनी उंगली में सोना जरूर पहनिए। अगर ये दो लक्षण आपके अंदर हैं तो आप अपनी तर्जनी उंगली में, ये देखिए अंगूठे के बगल वाली उंगली जो है ये तर्जनी उंगली है, इसको अंग्रेजी में इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। इसमें आप सोना बृहस्पतिवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो तब जरूर पहनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें पुखराज भी पहन लीजिएगा, सोने की अंगूठी पहन लीजिएगा और अंगूठी यदि महंगी हो तो एक सोने का छल्ला पहन लीजिएगा। लेकिन यदि गुरु पुष्य योग में पहनेंगे तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगा।
इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके अंदर नेतृत्व करने की, लीडरशिप के गुण भी बढ़ते हैं। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है या जिनको स्टंट पड़ चुका है, उन सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे लोग अपने गले में सोना जरूर पहने। चाहे सोने का एक छोटा सा लॉकेट ही पहने, लेकिन सोना इनके हृदय के आसपास जरूर होना चाहिए। इससे हार्ट मजबूत होता है, हृदय मजबूत होता है, हृदय की दुर्बलता समाप्त होती है। अब इसी क्रम में विवाह की बात कर लेते हैं। अगर आपका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वाद विवाद बहुत हो रहा है, सास ससुर से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को भी अपने गले में सोना जरूर धारण करना चाहिए। महिलाएं यदि ज्यादा सोना नहीं धारण कर सकती तो कम से कम मंगलसूत्र में जो लगा हुआ सोना होता है, ऐसे मंगलसूत्र को जरूर धारण करना चाहिए। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चा हो करके नालायक हो रहा है, आपके कहने में नहीं है, या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों को भी अपनी रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में सोना जरूर पहनना चाहिए। और हां, सबसे बड़ी ज्योतिषीय जानकारी आपके लिए बताऊं कि मेष लग्न हो यदि आपके कुंडली में, या कर्क लग्न हो आपकी कुंडली में, या सिंह लग्न हो आपकी कुंडली में, या धनु लग्न हो आपकी कुंडली में, तो आपको सोना पहनने से बहुत ही लाभकारी फल आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक और मीन लग्न जिन लोगों का है, उनको सोना कभी बहुत अच्छा और कभी कम अच्छा फल देता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, वृश्चिक और मीन लग्न के लोगों को भी सोना धारण करना चाहिए। ये तो बात हुई सोना किनको धारण करना चाहिए और किनको नहीं धारण करना चाहिए। आगे मैं बात करूंगा उन लोगों की जिनको सोना कम से कम पहनना चाहिए। किस लग्न वालों को सोना बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो पंडित जी आपको बिल्कुल विस्तार से जानकारी देंगे कि किन लोगों के लिए सोना जो है लाभदायक नहीं है। इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। हम जरा राशिफल में आगे बढ़ लें, बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज आप अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करेंगे, लेकिन किसी से विवाद होने की भी संभावना है, तो इसलिए आज थोड़ा सा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। हो सके तो गाय को हरा चारा खिलाइएगा, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और पंछियों को दाना डालिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। जी रामगोपाल बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 17/2/1976। जी। डिस्ट्रिक्ट संगरूर। जी। पंजाब। जी रामगोपाल। सर कोई भी काम करता हूँ तो मतलब काम में हाथ नहीं पड़ता, अच्छा काम नहीं चलता। 1 साल काम चलता है और उसके बाद फिर वही ढीला पड़ जाता है। चलिए मैं आपको बताऊं कि अभी आपके प्रचलित नाम के हिसाब से आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, और ये 7.5 आपके ऊपर 26 अक्टूबर 2017 तक रहेगी, जिसके कारण आपके कार्य में स्थायित्व तो नहीं आ पा रहा है। आप बिल्कुल चिंता न करें। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे 19 सरसों के तेल के दिए जलाएं और हर दिए के पास एक पान का पत्ता रखें और हर पान के पत्ते पर एक बतासा रखें और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा ओम संग सनश्चराय कहते हुए आप करें। यह उपाय आप 7 शनिवार करें, निश्चित रूप से आपके रोजगार में स्थायित्व आएगा और आप सुखी जीवन जिएंगे।
जी हाँ, तो गोल्ड किन लोगों को कम से कम पहनना चाहिए, किन लोगों के लिए अशुभ साबित होगा पहनना, इसके बारे में आपको पंडित जी विस्तार से बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से, बलजीत, उनसे बात कर लेते हैं। जी बलजीत, पूछ सकती हैं आप, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो जी हेलो। जी बोलिए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। हाँ जी, मेरा नाम बलजीत है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 1990। जरा जोर से बोलो बलजीत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, मेरा नाम है बलजीत कौर और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 1990। क्या जानना चाहती हूँ बेटी के बारे में? बलजीत, तो उनसे लगता है बलजीत जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम आगे बढ़ेंगे और पंडित जी अब आपको ये बताएंगे कि किन किन लोगों को सोना कम पहनना चाहिए, और इसके साथ ही मेष से लेकर मीन लग्न वालों में से किसको भारी पड़ सकता है ज्यादा सोना पहनना। जी पंडित जी। देखिए, जिन लोगों को उदर विकार अर्थात पेट से जुड़ी हुई बहुत परेशानी रहती है, या जो लोग अपने मोटापे के कारण बहुत परेशान हैं, जिनका वजन 90 किलो से ज्यादा हो गया है, चाहे महिला हैं या पुरुष, ऐसे लोगों को सोना बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उनको भी सोना कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सोना एक गर्म और ऊर्जा देने वाली धातु है, जिसको पहनने से उनको गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ेगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह मकर राशि में है, अस्त है, शुभकारी नहीं है, उनको भी सोना कम से कम या नहीं पहनना चाहिए। जो लोग लोहे का काम करते हैं, कोयले का काम करते हैं, तेल का काम करते हैं, या शनि से जुड़ा हुआ कोई भी कारोबार करते हैं, उनको भी सोना नहीं पहनना चाहिए। गर्भवती और बुजुर्ग महिलाओं को सोना कम से कम पहनना चाहिए। जिन लोगों का जन्म वृषभ लग्न में, मिथुन लग्न में, कन्या लग्न में, कुंभ लग्न में, या तुला लग्न में, या मकर लग्न में हुआ है, ऐसे लोगों को सोना भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए। या अगर आप महिला हैं तो नाक और कान में सोना पहन सकती हैं। बाएं हाथ में तो कभी सोना आपको नहीं धारण करना चाहिए। हमारे एक दर्शक सुनील जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, उनसे बात कर लेते हैं। जी सुनील, अपनी उम्र बताइए और पूछ सकते हैं सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते पंडित जी। हाँ बोलिए सुनील जी। हाँ सर, मेरी उम्र 27 साल है। 11 सितंबर 1986 का बर्थ है पंडित जी मेरा। जी बेटा। तो मैंने बीटेक और एमटेक दोनों करी है, लेकिन मेरे को अभी तक नौकरी की परेशानी है। कहीं भी प्राइवेट और सरकारी नौकरी कहीं नहीं लग पा रही है। चलो आप चिंता मत करो, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपको नौकरी तो सचमुच में नहीं मिल रही है, इसलिए कि आपके जीविका भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में इस समय 26 डिग्री पर है, इसलिए थोड़ी सी आजीविका में परेशानी तो है। लेकिन मंगल शनि बता रहा हूँ कि अभी आपको नौकरी तो सचमुच में नहीं मिल रही है, इसलिए कि आपके जीविका भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में इस समय 26 डिग्री पर है, इसलिए थोड़ी सी आजीविका में परेशानी तो है। लेकिन मंगल शनि का इत्तिसाल हो रहा है बेटा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अधिक से अधिक बहुत समय अगर लगेगा तो दिसंबर के पहले पहले आपको कहीं नौकरी लग जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, आप किसी शिक्षण संस्थान में अगर अपने लिए नौकरी के लिए ट्राई करें तो उसमें आपको ज्यादा सफलता मिलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ सुनील, दूसरी बात यह है बेटा कि आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है। अगर आप एक ओपल 10 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और अब कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। आज कन्या राशि के जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी और परिवार का पूरा सुख और सहयोग प्राप्त होगा और प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। आज आपको ओम मूंग बुधाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, हरा कपड़ा दान करना चाहिए और मूंग का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। हम बात कर रहे थे सोने के बारे में। सोना घर में कहाँ रखना सबसे लाभकारी होता है
और सोना कहाँ रखने से उड़ सकती है आपकी नींद, ये भी मैं आपको कुछ सेकेंड के बाद बताने वाला हूँ। और अब तुला राशि वालों का आज का राशिफल। आज तुला राशि के जातकों के सारे काम पूरे होंगे। ग्रह गोचर आपके अनुकूल है और आमदनी में भी आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन मेरा एक सुझाव है आपके लिए, आप थोड़ी सी अपने व्यवसाय की गोपनीयता बना करके रखिए, उसको बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मत कीजिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। महालक्ष्मी की पूजा और देसी घी से हवन करना और सफेद कपड़ा धारण करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो मैंने बताया आपको तुला राशि वालों का आज का राशिफल। अगर आपको सपने में सोना दिखाई दे तो ऐसा सपना किस ओर इशारा करता है, ये जानने के लिए भी आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। तो आज के दिन को खास बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को क्या कुछ खास करना होगा, उनके आज की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज कहीं से आपको धन लाभ होगा और आपके बच्चों को लेकर के आपको थोड़ी सी चिंता सताएगी। शनि की 7.5 का प्रभाव इस समय आपके ऊपर दिखने लगा है। तो आज आपको चाहिए कि मोतीचूर के लड्डू हनुमान मंदिर में चढ़ाएं, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं और ओम हंग हनुमताय नमः का मंत्र जप करें। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों में भी सोना जरूर रखते हैं, तो ऐसे में लोगों को अपने घर में सोना कहाँ रखना चाहिए जो कि आपके लिए शुभ साबित हो, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कभी भी आप अपने लाकर में सोने के गहने खुले न रखें। इनको हमेशा किसी लाल रंग के कपड़े में लपेट करके ही रखें और इसको अपने घर की पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। अपने सिरहाने कभी भी सोने के गहने रख करके मत सोइएगा, वरना ठीक से नींद नहीं आएगी और ऐसा हो सकता है कि लगातार अगर ऐसा आप करें तो आपको नींद से जुड़ी कोई बीमारी हो सकती है। सोने के साथ में कोई दूसरी धातु का गहना मिला करके नहीं पहनना चाहिए, जैसे चांदी सोना दोनों को एक जगह एक साथ नहीं पहनना चाहिए। चांदी सोने को खाती है। अलग अलग धातुओं से निकलने वाली ऊर्जा शरीर को नुकसान पहुंचाती है। विज्ञान के अनुसार ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो हमेशा किनारों से प्रवेश करता है। इसलिए सिर के दोनों किनारों पर, नाक और कान में सोने के गहने पहनने का हमारे सनातन धर्म में विधान बताया गया है। महिलाएं कानों में जहां बालियां, झुमके और झालियां पहनती हैं, वहीं पुरुषों के लिए भी कुंडल पहनने का विधान हमारे शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन क्या आप ये जानती हैं कि आप सोने का कौन सा गहना ऐसा है जिसको अगर पहनेंगी तो आपका दुर्भाग्य उदय हो जाएगा? तो आप ध्यान दीजिए, विवाह होने के बाद महिलाओं के अंगूठे के बगल वाली उंगली में बिछिया पहनाई जाती है। जब तक कुंवारी रहती हैं तब तक बिछिया नहीं पहनाई जाती। तो ये बिछिया सोने की नहीं होनी चाहिए। और कमर में जो करधनी होती है वो भी सोने की नहीं होनी चाहिए। और पैरों में जो पायल होती है वो भी सोने की नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों गहने कोई महिला सोने के पहनती है, धन के अहंकार में आकर के, या मैं इसको नहीं मानती हूं इस बात को सोच करके, तो उसे आगे के कुछ समय में डिप्रेशन या मानसिक रोग का शिकार होना पड़ेगा। तो इसलिए महिलाओं से मेरा आग्रह है कि आप पायल, बिछिया और करधनी
ये 3 गहने सोने के तो बिल्कुल प्रयोग में न लाएं, इससे आपकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। ये तो सोने का प्रयोग था, मैंने आपको बताया। अब सोना घर में कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी को गोल्ड सोना गिफ्ट करते हैं तो क्या आपके लिए शुभ है या अशुभ है, ये सब मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जी हाँ, तो इस बारे में भी हम पंडित जी से जरूर जानकारी लेंगे विस्तार से। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ लें और बात करेंगे धनु राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज धनु राशि के जातकों को शिक्षा में सफलता मिलेगी, व्यवसाय में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और सरकार से आपको मदद भी मिलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और धार्मिक स्थानों पर दान पुण्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो गोल्ड का गिफ्ट देना या फिर सपने में सोना देखना, ये दोनों बातें हमारी जिंदगी पर क्या असर डालती हैं, क्या प्रभाव हमारी जिंदगी पर इन चीजों का डलता है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, सोने के गहने या सिक्के तोहफे में उन्हीं को दें जो आपके बहुत करीबी हैं। सपने में सोना दिखना शुभ नहीं होता है। सपने में सोने का दिखाई देना अच्छा नहीं होता है। सपने में सोना दिखना ये संकेत करता है कि बहुत जल्दी आप बीमार पड़ने वाले हैं। बहुत मेहनत करने के बाद ही आने वाले समय में आपको पैसा मिलने वाला है। सपने में पुराने सोने के सिक्के अगर दिखाई दें तो आप समझ लीजिएगा कि आने वाले समय में आप किसी बड़ी परेशानी में पड़ने वाले हैं। ये सारे उपाय हैं और ये सपने अगर आपको दिखें तो आप सुबह उठ करके स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिएगा और गेहूं जरूर दान करिएगा, तभी इस सपने का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर से समाप्त होगा। तो चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। कोई भी काम अगर आपका समय पर नहीं बन पा रहा है और खास करके पैसों के मामले में अगर परेशानी आ रही है तो अशोक के पेड़ की जड़ को रविवार को निकाल करके और उसे एक तांबे के लॉकेट में डाल करके पिंक कलर के, और खास करके पैसों के मामले में अगर परेशानी आ रही है तो अशोक के पेड़ की जड़ को रविवार को निकाल करके और उसे एक तांबे के लॉकेट में डाल करके पिंक कलर के धागे में अगर गले में धारण कर लें तो निश्चित रूप से थोड़ी सी पैसे की परेशानी, थोड़ी सी पैसे की तंगी दूर होती है। और अब आज के वास्तु टिप। श्री पंडित जी, वास्तु उपाय क्या है? देखिए, आप अगर कोई नई फैक्ट्री खोल रहे हैं या कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं और आपके कारोबार स्थल में वास्तु दोष है, जैसे किचन नहीं है साउथ ईस्ट में, जनरेटर नहीं लगा हुआ है साउथ ईस्ट में, बिजली का सामान दूसरी जगह पे लगा हुआ है, या और दूसरे किसी प्रकार के सीढ़ी वगैरह का कोई वास्तु दोष है, तो आप अपने कार्यस्थल के पूर्व उत्तर दिशा में एक सुंदर सा तुलसी का पौधा जरूर स्थापित करें और मुख्य द्वार के दोनों तरफ गणेश जी की मूर्ति या स्टिकर जरूर लगाएं। इससे आपका वास्तु दोष भी दूर होगा और आपको सफलता भी मिलेगी। जम्मू से हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, कंचन, उनसे बात कर लेते हैं। जी कंचन, अपनी उम्र बताइए और पूछ सकते हैं सवाल, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पता करना है। जी कंचन जी, बताइए आपके पतिदेव कितने साल के हैं? हाँ जी मैम, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पता करना था। हाँ बताइए, आप कितने साल के हैं आपके पति? उनका डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 1951। जी। तो उनकी टाइम है रात 9 बजे। जी, क्या जानना चाहती हो? उनके मतलब आगे के सक्सेस के बारे में पता करना, पूरा मतलब फैमिली में प्रॉब्लम्स वगैरह या परेशानियां जो हैं उसके बारे में। देखिए, आपने प्रश्न किया है अपने पति के सेहत की, और बृहस्पति इस समय अस्त है सूर्य के साथ।
आपके पति की सेहत इस समय थोड़ी सी कम ठीक चल रही है और जिसके कारण उनका भाग्य भी इस समय थोड़ा सा कमजोर है। आप उनसे कहिए कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और पीला कपड़ा किसी धर्म स्थान में दान करें। 5 बृहस्पतिवार ये उपाय करने के बाद उनको काफी हद तक राहत मिल जाएगी। और अब मकर राशि वालों का आज का राशिफल। आज मकर राशि के जातकों को जीवन साथी से थोड़ी सी परेशानी मिल सकती है और अगर आप कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहे हैं तो आज आपके कंस्ट्रक्शन वर्क में भी दिक्कत आ सकती है। पढ़ाई लिखाई में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी रुचि बढ़ेगी। सुंदरकांड का आपको पाठ करना चाहिए। कौओं को तेल लगी रोटी खिलानी चाहिए और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों की बात, उनका आज का राशिफल। आज कुंभ राशि के जातकों के संबंधों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करें। काले तिल से हवन करें। भगवान शिव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मीन राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा और किन बातों का खास ख्याल भी रखना होगा, उनका आज का राशिफल। आज अगर मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए तो बृहस्पति मीन राशि को नहीं देख रहा है। इसका मतलब बुध की पूरी दृष्टि आपके राशि पर बनी हुई है। बुध भी एक शुभ ग्रह है अपने आप में और चंद्रमा भी पंचम नवमस्त की स्थिति में है। तो आपकी समस्या का समाधान तो मिलेगा। कारोबार में तरक्की तो होगी। कहीं से आपको उपहार मिलेगा। लेकिन आपको बृहस्पति के मंत्र का जप करना पड़ेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। केसर का तिलक लगाइएगा और गरीबों में केले बांटिएगा। इससे आपके भाग्य में 4 चांद लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कार्यचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।